दुनिया में एक ऐसी दवा है जो शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन उसके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं। जी हाँ, हम बात करें मेटफॉर्मिन की। तो चलिए आज इसी दवा के बारे में सब कुछ जानते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। जरा सोचिए, डायबिटीज के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी गोली दी जाती होगी? इसका जवाब है मेटफॉर्मिन। ये दुनिया की सबसे कॉमन दवाओं में से एक है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले मेटफॉर्मिन आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसका मेन काम यानी डायबिटीज में इसका रोल। इसके बाद इसके कुछ हैरान करने वाले दूसरे इस्तेमाल पर भी नजर डालेंगे और हाँ, इसकी डोज, सेफ्टी और बाकी जरूरी बातों को भी समझेंगे। तो सवाल ये है कि मेटफॉर्मिन में ऐसा क्या खास है? चलिए भारी भरकम साइंस की बातों को साइड में रखते हैं और इसे एक बहुत ही आसान कहानी से समझते हैं। मेटफॉर्मिन जिस सबसे बड़ी चीज से लड़ता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है? सोचिए, किसी के शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन उसकी कोशिकाएं, उसके सेल्स इंसुलिन की बात ही नहीं सुन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि शरीर का हर सेल एक घर है और उस घर को चलाने के लिए एनर्जी यानी ग्लूकोज चाहिए। अब इंसुलिन वो चाबी है जो इस घर का दरवाजा खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर आ सके। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में पिक्चर थोड़ी अजीब हो जाती है। चाबी तो है, मतलब इंसुलिन शरीर में है, लेकिन दरवाजा है कि खुल ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर बैठे सेल्स ने दरवाजे पर लगी डोरबेल को सुनना ही बंद कर दिया है, उसे इग्नोर कर रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मेटफॉर्मिन की। वो एक एक्सपर्ट मैकेनिक की तरह आता है जो उस खराब डोरबेल को ठीक कर देता है। अब सेल्स फिर से इंसुलिन की आवाज यानी डोरबेल सुनने लगते हैं और एनर्जी के लिए खुशी खुशी दरवाजा खोल देते हैं। तो मेटफॉर्मिन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मिशन क्या है? वो है टाइप 2 डायबिटीज से मुकाबला करना। देखिए, ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज दो तरह की होती है। टाइप 1 में शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है, लेकिन टाइप 2 में शरीर इंसुलिन तो बनाता है पर उसके असर को रेजिस्ट करता है। मेटफॉर्मिन सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के लिए है। पर रुकिए, मेटफॉर्मिन की कहानी सिर्फ डायबिटीज तक ही सीमित नहीं है। इसके कुछ और भी बड़े दिलचस्प इस्तेमाल हैं जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS। इसमें भी प्रॉब्लम की जड़ अक्सर वही इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। तो मेटफॉर्मिन इस जड़ पर काम करके PCOS के कई लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, अब साइंटिस्ट इसकी एंटी एजिंग और कैंसर से लड़ने की क्षमता पर भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, मेटफॉर्मिन एक मैनेजर है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये इन कंडीशंस को मैनेज करने में, उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है, उन्हें जड़ से खत्म नहीं करता। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं, यानी मेटफॉर्मिन को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डॉक्टर्स का एक गोल्डन रूल होता है, स्टार्ट लो गो स्लो। मतलब डोज हमेशा कम से शुरू की जाती है और फिर धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ऐसा इसलिए ताकि बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम मिल जाए और साइड इफेक्ट्स कम से कम हो। आमतौर पर ज्यादातर अडल्ट्स के लिए एक दिन की मैक्सिमम सेफ डोज 2550 मिलीग्राम मानी जाती है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, हर इंसान अलग है, इसीलिए सही डोज हमेशा डॉक्टर ही तय करते हैं। किसी के लिए सही डोज तय करने में दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक तो उम्र और उससे भी ज्यादा किडनी की हेल्थ कैसी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, सेफ्टी। किसी भी दवा की तरह मेटफॉर्मिन के बारे में भी कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोगों को शुरुआत में पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे दस्त या पेट में गड़बड़ी, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये आमतौर पर कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाता है, जैसे ही शरीर को इसकी आदत पड़ती है। एक बहुत ही रेयर यानी न के बराबर होने वाला लेकिन सीरियस रिस्क है लैक्टिक एसिडोसिस का। अगर किसी को अचानक बहुत ज़्यादा थकान, मसल्स में तेज़ दर्द या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कुछ खास हालात में, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी हो जाए या CT स्कैन जैसा कोई मेडिकल टेस्ट होना हो, तो मेटफॉर्मिन को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। ऐसे में हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। कुछ ग्रुप्स हैं जिन्हें एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत होती है, जैसे बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं या बच्चे। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों में, क्योंकि उम्र के साथ किडनी का फंक्शन थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी हो जाता है।
तो हमने मेटफॉर्मिन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है। ये सारी जानकारी किसी को भी अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जानकारी डॉक्टरी सलाह की जगह नहीं ले सकती। कोई भी फैसला हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करने के बाद ही लेना चाहिए। मेटफॉर्मिन की कहानी से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, हमारी दवा की दुकानों में रखी कितनी और आम दवाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके चमत्कारी फायदों को हम अभी तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।